राजस्थान की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने वाले शिव विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी एक बार फिर जनता के मुद्दों को लेकर मुखर नजर आए। NSE9 न्यूज से हुई एक्सक्लूसिव बातचीत में रविंद्र सिंह भाटी ने क्षेत्र के विकास, रिफाइनरी परियोजना, सोलर ऊर्जा, किसानों की समस्याओं और बुनियादी सुविधाओं को लेकर अपनी स्पष्ट राय रखी। भाटी ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से वह विधानसभा पहुंचे हैं और पूरी निष्ठा के साथ क्षेत्र की सेवा के लिए संकल्पित है। उन्होंने पचपदरा रिफाइनरी से प्रभावित खारवाल समाज को उचित मुआवजा दिलाने की भी मांग दोहराई। वहीं बाड़मेर जैसलमेर के किसानों को मुफ्त बिजली देने की भी पैरवी की। इसी के साथ ही उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और मोबाइल नेटवर्क जैसी मूलभूत सुविधाओं के विस्तार को अपनी प्राथमिकता बताया। देखिए शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी से हमारे एडिटर इन चीफ दिव्य गौड़ की खास बातचीत। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी आज NSE9 न्यूज़ के साथ में हैं और आज उनसे जानेंगे 4 तारीख को होने वाली रिफाइनरी के उद्घाटन के बारे में, उनके रोड मैप के बारे में और उनके आने वाले विज़न के बारे में, किस तरीके से शिव की जनता के साथ साथ वो पूरे प्रदेश का सामूहिक विकास की सोच रखते हैं और पूरे देश को और प्रदेश को साथ लेकर चलने की सोच के साथ में उनका क्या कदम रहेगा। रविंद्र जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और NSE9 को मैं खूब खूब बधाई देता हूँ और राजस्थान में स्वागत करता हूँ। 4 तारीख को रिफाइनरी का शुभारंभ होने वाला है, क्या कुछ कहेंगे? मैं स्वागत करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, वो पधार रहे हैं। बहुत बड़ी सौगात जो है वेस्टर्न राजस्थान को मिल रही है, पर मेरा निवेदन है कि अभी तक पेट्रोकेमिकल की जो फैक्ट्रीज और तमाम इंडस्ट्रीज जो डेवलप होनी थी वो अभी तक हो नहीं पाई। अगर पेट्रोकेमिकल की यूनिट्स अगर यहाँ पे डेवलप होती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहाँ लगती है, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, क्षेत्र का विकास होगा। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरफ ध्यान देगी प्रदेश की सरकार तो निश्चित रूप से कई सारे फायदे जो है आम जनता को भी मिलेंगे। एम्प्लॉयमेंट की बात आपने कही, तो कहीं ना कहीं उस एम्प्लॉयमेंट के साथ में वहाँ जो ज़मीन है, किसान है, उनको उनकी जो ज़मीन का जो पूरा मूल्य नहीं मिल पा रहा है, वो एक बहुत बड़ी वहाँ पे एक बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा कि खारवाल समाज जो हमारे क्षेत्र में जो है बड़े मजबूती के साथ और हमेशा से उस क्षेत्र के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाली कौम रही है, मजबूत कौम रही है। ये जो रिफाइनरी बनी, ये ज़मीनें जो थी वो खारवाल समाज की थी। खारवाल वो हैं जो नमक बनाते थे। पचपदरा अपने आप में नमक की झील कहा जाता है, सबसे बड़ी नमक की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे हुआ करती थी और इन तमाम लोगों ने अपनी ज़मीनें रिफाइनरी के लिए दी और उसके बाद से लेके आज तक अभी तक उनको पूरा जो उनका जो पैसा उनको मिलना चाहिए था, मुआवजा जो मिलना चाहिए था, वो ज़मीनों का अभी तक नहीं मिल पाया। तो ये बहुत बड़ी बात है। प्रदेश की सरकार को इन तमाम विषयों को गंभीरता से लेते हुए अभी तक जो पैसा उनका है वो ब्याज सहित सूद समेत दीजिए करें, नहीं तो सूद समेत आम जनता न देवे। और विशेषकर खारवाल समाज की ये चीज़ जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, पिछले सेशन में भी प्रदेश की सरकार के संज्ञान में हम लाए थे। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में खारवाल समाज को साधते हुए माँ आशापुरा के आशीर्वाद के साथ में, माँ सांबरा के आशीर्वाद के साथ में, क्योंकि सांबर जो है और सांबरा नदी जहाँ पे चलती थी वहाँ पे मातेश्वरी सांबरा का बहुत बड़ा मंदिर भी है, स्थान भी है, तो उनके आशीर्वाद के साथ में जो है रिफाइनरी की शुरुआत की जाए। जो प्रदेश का युवा हो चाहे कोई भी वर्ग हो, वो कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह भाटी को एक संघर्ष के रूप में देखता है कि जिस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी सड़कों पर आकर लोगों के साथ मिलके संघर्ष करते हैं, उस संघर्ष के साथ में लोग अपने आपके साथ में जुड़ जाते हैं। तो जिस तरीके से ओरन हुआ और भी वहाँ पे कई तरह के आपने मूवमेंट उठाए, कलेक्ट्रेट में आपने प्रदर्शन किए कई तरह के, तो अब नया विज़न या नई कौन सी समस्या वहाँ पे आप? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम हमारे लोगों के लिए अगर हम नहीं करेंगे तो करेगा कौन? ये जाहिर सी बात है कि हमारा कर्तव्य है और हम हमारे कर्तव्य की पालना कर रहे हैं। भविष्य में भी जहाँ कहीं पे भी हमारे लोगों को, 36 कौम के लोगों को, इस राजस्थान को, इस प्रदेश को ज़रूरत रहेगी, मजबूती के साथ में इन लोगों के लिए लड़ेंगे। ये हमारे अपने लोग हैं और इनके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा करेंगे। एक सोलर बहुत बड़ी चीज़ वहाँ पे इंडस्ट्री के रूप में डेवलप होके आई है, जहाँ पे ज़मीनों का अधिग्रहण भी हुआ है और सोलर भी लगे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि सोलर का जो एक डिस्ट्रीब्यूशनशिप जो है या बिजली को लेकर जो चीज़ की है वो कहीं ना कहीं? देखिए, हम लोग तो सीधी सी और छोटी सी मांग कर रहे हैं। जहाँ स्टेट को एनर्जी में सरप्लस करने में अगर बाड़मेर जैसलमेर की इतनी बड़ी भूमिका रही है, तो वहाँ के किसानों को मुफ्त और रियायती दरों पे जो बिजली है वो मिलनी चाहिए और ये जेन्युइन सी चीज़ है।
प्रदेश की सरकार को इस विषय में बात करनी चाहिए, केंद्र सरकार से, पावर ग्रिड से और तमाम एनटीपीसीज और तमाम जो एजेंसीज हैं उनसे बात करके, और ये बड़ी अगर सौगात देंगे तो मुझे लगता है कि वाह ये जो है वो प्रदेश की सरकार की होगी। और 2.5 साल निकलने के बाद में 2.5 साल बाद आसानी रहेगी तमाम चीज़ों की। एक सवाल और कि अब क्षेत्र का विकास या कॉन्स्टिट्यूंसी का जो विकास है उसके लिए अपने पास में क्या रोड मैप है, क्या विजन अपन लेके चलें? देखिए, लगातार समय समय पे जो भी इश्यूज हैं क्षेत्र के, मेरे क्षेत्र में क्योंकि एक बहुत बड़ा भूभाग जो है डीएनपी क्षेत्र का हुआ करता था, आज भी है, डेजर्ट नेशनल पार्क, जिसमें मूलभूत सुविधा, जिसमें अगर आप विचार करें कि अभी हम बात कर रहे हैं एआई का ज़माना आ गया है, इंटरनेट और 5G 6G पे हम शिफ्ट होने वाले हैं, और दूसरी तरफ हमारे कई सारे ऐसे गांव हैं जहां पे आज भी बिजली, पानी और मोबाइल नेटवर्क तक की कमी थी। तो मोबाइल नेटवर्क काफ़ी गांवों में जो है लगभग 90% गांवों में कंप्लीट हो चुके हैं। आने वाले दिनों में वहाँ पे 4G जो है एक फर्स्ट स्टेप में जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही साथ बिजली जो है, क्योंकि आप विचार करें कि अगर 1 घंटे भर के लिए भी अगर हमारे यहाँ पे बिजली कटती है तो हमारी स्थिति जो है वो मछली की बिना पानी के किस तरीके की तड़प होती है, वैसी हम अमूमन लोग देखते हैं कि अखबार में कि साहब आज बिजली कटौती दिन नहीं है। तो उस क्षेत्र में बिजली पूरे तरीके से कैसे पहुँचे, उसके लिए हम लगातार संघर्षरत भी हैं, प्रयासरत हैं, और काफ़ी जो गांव ढाणियाँ थी उनमें हमने बिजली पहुंचाई भी है। आने वाले दिनों में पूरे तरीके से जो है हमारे डीएनपी क्षेत्र को हम बिजली से जोड़ेंगे। साथ ही साथ पार्ट सी जो हमारा लंबे समय से पेंडिंग था, आज के समय में पार्ट सी का काम स्टार्ट हो गया। हाँ, ये चीज़ अलग है कि हारमूज और तमाम चीज़ों के कारण, जो प्लास्टिक के दाने की रेट बढ़ने के कारण, पाइप्स की कमी के कारण वो काम थोड़ा सा स्लो डाउन जरूर हुआ है, क्योंकि तमाम चीज़ों के इफ़ेक्ट जो है कहीं ना कहीं हम पे भी रहे। साथ ही साथ शिव जो मेरा सबसे बड़ा ब्लॉक है, वहाँ पे ट्यूबवेल्स और ईश्वर का आशीर्वाद रहा। एक समय में पानी बिल्कुल ही नहीं था, आज के समय में पानी बहुत अच्छा है, पर किसानों को जो बिजली है वो पूरे तरीके से 6 घंटे पे नहीं मिल पा रही थी। 220 और तमाम चीज़ों को डेवलप करवाने के बाद इस बार इस सेशन में बिल्कुल भी बिजली की कमी नहीं रही है। तो आने वाले समय में तमाम चीज़ें जो मूलभूत सुविधा है, एजुकेशन है और हेल्थ में भी जो है कई सारी चीज़ें हम नई कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि सेवरी जनता रे आशीर्वाद रे बदलो, तो बाबा गरीबनाथ जी रे आशीर्वाद रे लारे अठे तक पहुँचे। हाँ, जठे भी भविष्य रे मीना भी मजबूती मीना सेवरी बात रखनी जरूरत रही राखा। और बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा रे परिवार भी तो प्रेम दिनों है, तो उमर वास्ते भी समय समय माते मजबूती बात है। अच्छा, एक थोड़ा सा लाइन से हटके सवाल है कि जैसे आप निर्दलीय विधायक जीत के आए और संघर्षों में आपकी कहानी मैंने छात्र जीवन से देखी है, तो अब एज एन एमएलए आप वो मांग करते हो, उनकी आवाज़ को उठाते हो, तो क्या सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से आपको सहयोग पूरा मिलता है? देखिए, जाहिर सी बात है कि इंडिपेंडेंट है, पर जनता का आशीर्वाद हमारे साथ, जनता का आशीर्वाद साथ में है ना। जनता ने आशीर्वाद दिया, सबसे युवा विधायक के तौर पे प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में एक साधारण परिवार के युवा को भेजा है, और मजबूती के साथ में देखिए अधिकारी तमाम जो भी हैं वो भी बड़े समझदार हैं, है ना। उन्हें भी ये तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी रहती है कि कौन सी चीज़ मेरिट की है, क्योंकि हम लोग जो भी इशू ला रहे हैं ये कोई व्यक्तिगत नहीं है, ये मेरे क्षेत्र का है, मेरे प्रदेश का है, और उन तमाम इश्यूज़ पे उनका सहयोग भी मिलता है। ऐसी बात नहीं है कि बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो चलाकर उन तमाम चीज़ों को परस्यू करते हैं, उनके ऊपर काम करते हैं, उनको रिजल्ट जो है वो जनता के बीच में उनका आ भी रहा है। तो ये थे शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी, जिनका सीधा सीधा कहना है कि मेरा जो काम है वो ऑब्जेक्ट और एम ओरिएंटेड है, और मैं अपने एम के साथ में, शिव की जनता के साथ में, उनके आशीर्वाद के साथ में, उनके संघर्षों के लिए और उनके अधिकारों के लिए लड़ता रहूँगा। कैमरा पर्सन निमी चंद पांचाल के साथ मैं दिव्य गौड़, जयपुर।